हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज के बारे में, एसएमसी। तो आपको ये फुल फॉर्म जो है इसकी एसएमसी की, वो आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे कि आपको चाहे सोते हुए कोई उठा के पूछ ले तो भी आपको पता हो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। इस वीडियो में आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। और चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपने एसएमसी से रिलेटेड ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आई प्रॉमिस आपको एसएमसी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस अगर कहीं और से जरूरत पड़ेगी तो आई विल टेल यू। सो इस पूरी वीडियो को आप जो है ध्यान से सुनेंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी इसकी अगर हम बात करें सो एक तरीके से ये कम्युनिटी इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट के लिए बनाई जाती हैं। यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कम्युनिटी के मेंबर्स, जो इसकी कंपोजिशन रहेगी, पेरेंट्स और बाकी लोग इन्वॉल्व होंगे ताकि स्कूल से उनका इंटरेक्शन जो है वो बेटर रहे और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है स्कूल की फंक्शनिंग में वो रहे। इस आइडिया के साथ ये जो है फॉर्मुलेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। सो आइडिया बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ एसएमसी इज टू इन्वॉल्व कम्युनिटीज टू टेक एन एक्टिव रोल इन द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। बेसिक सी बात है कि आपके पेरेंट्स को आपकी पढ़ाई की बहुत चिंता रहती है। सो आपके पेरेंट्स जो है उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके स्कूल में क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है। सो वो सब चीजों के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स के साथ साथ और भी कंपोजिशन इसकी अलग अलग भी होती है, स्टेट वाइज भी अलग अलग होती है। हम सारी इस चीज में आज बात करने वाले हैं। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उस टाइम पे ये चीज फील हुई कि जो पेरेंट्स का रोल होता है बच्चों की एजुकेशन में, वो बहुत क्रिटिकल होता है। और उसके लिए पेरेंट्स का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उनकी एजुकेशन में या स्कूल में। और उसी के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जानी चाहिए। ये मैंडेटरी किया अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो होनी चाहिए। ये कहाँ मेंशन है? ये सेक्शन 21 में मेंशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। अब इसमें हम पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। सो 3/4 रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसकी होनी चाहिए? पेरेंट्स की। यानी 100 में से 75% जो है उसमें पेरेंट्स होने चाहिए बच्चों के। ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ आ गई होगी आपको। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जब कॉन्स्टिट्यूट की जाती है किसके अंडर? आरटी एक्ट 2009 के अंडर। तो ये एक स्पेशल रोल प्ले करती हैं कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और ये स्पेशली कहाँ बनाई जाती हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स में। सो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो मतलब इट्स लाइक मैंडेटरी। बट जो अनएडेड स्कूल्स होते हैं, जहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट कोई ग्रांट या फंड्स नहीं देती, वहां पे जो है ये कंपलसरी वाली सिचुएशन नहीं है। वो लोग छोड़ भी सकते हैं, वो जो स्कूल्स हैं। ठीक है। सो द एक्ट एनविजन्स द एसएमसी एज अ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल। अब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो भी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट मॉडल की तरह इसको देखा जाता है, क्योंकि पावर जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। और जब पावर ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही होती है, नीचे वाले जो लोअर और मिडिल जो लेवल है उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है, उस टाइप की मैनेजमेंट को इंक्लूड किया जाता है। सो वो क्या हो जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। सो आपको पता ही होगा अच्छे से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है। सो एक तरीके से ये हम मान सकते हैं कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है जो बनाई जाती है वो डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल के ऊपर काम करती है। ठीक है। अब कुछ एक की पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो बहुत बेसिक है, हर स्टेट और हर जगह पे ये इन्वॉल्व इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। द एसएमसी कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकल अथॉरिटी, पेरेंट्स या गार्जियंस जिनको हम बोल देते हैं बच्चों के, प्रिंसिपल्स और टीचर्स। तो सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो लोकल अथॉरिटी में भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लोकल अथॉरिटी, पेरेंट्स, टीचर्स, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, सब लोग इसमें होंगे। 3/4 जो है वो कौन होंगे? पेरेंट्स होंगे या गार्जियंस होंगे। और उन 3/4 में से हाफ कौन होंगी? वुमेन होंगी। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मान लो 20 लोग हैं कंप्लीट एक कमेटी में, तो 50% को कौन होंगी? वुमेन होंगी। फिर है एसएमसीज प्ले अ पिवटल रोल इन डेवलपिंग द ट्राई एनुअल स्कूल डेवलपमेंट प्लान। सो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स क्या होते हैं, उनके स्टेप्स क्या होते हैं और कैसे जो है स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन इनको प्रिपेयर कौन करेगा? एसएमसी करेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स में। और स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स के पीछे क्या लिखा हुआ है इन्होंने? ट्राई एनुअल। यानी कि 3 साल का प्लान बनेगा, उसमें सब प्लान्स होंगे हर साल का। ठीक है। सो 3 साल का एक कंप्लीट प्लान बनाया और कैसे जो है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कैसे उस
जो 3 साल का प्लान बना है उसको कंप्लीट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सब चीजें कौन बताएगा? एसएमसी बताएगी, ठीक है। एंड एनुअल वर्क प्लान्स फॉर द स्कूल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड सब्सिक्वेंटली फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर है द आरटीई एक्ट ऑल्सो हाईलाइट्स द क्रिटिकल रोल ऑफ पेरेंट्स एज a part of SMC for developing a sense of ownership towards good education of their child and for strengthening and improving performance of schools in India. So एक तरीके से वही वाली चीज हो गई कि पेरेंट्स को काफी चिंता रहती है आपकी पढ़ाई की, और उनको पता होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन जो है वो किस तरीके की हो रही है, गुड एजुकेशन जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है, कहाँ पे क्या गड़बड़ आ रही है। सो वो सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। तो आरटीई एक्ट जो है वो एक क्रिटिकल रोल जो है पेरेंट्स का वो दर्शाता है, और इसीलिए एसएमसीज जो है वो बनाई गई है, ठीक है। कंपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंपोजिशन जो है, अभी जो मैं बात करने वाली हूं वो कंपोजिशन क्या है? इन जनरल कंपोजिशन आप मान के चल सकते हैं कि इन जनरल किसी भी स्टेट के बाद, अगर उसके बाद अगर आप स्टेट की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि स्टेट वाइज जो है वो क्या कंपोजिशन हो सकती है एसएमसी की। सो राइट टू फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2010 यानी कि आरटीई एक्ट जो हमारा है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहाँ होनी चाहिए? हर एक स्कूल में होनी चाहिए, अदर देन अनएडेड स्कूल्स, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जहां पे गवर्नमेंट एड प्रोवाइड नहीं करती। सो वहां पे क्या है, एक तो होता है फुल्ली एडेड यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स, एक पार्शियली एडेड होते हैं जिनको हम सेमी गवर्नमेंट बोल देते हैं। सो जो अनएडेड स्कूल्स है उनके अलावा हम बात कर रहे हैं कि उनके अलावा चाहे पार्शियली एडेड है, फुल्ली एडेड है, उन सब में क्या होगी? एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी। अब वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो स्कूल बनाएगा विद इन 6 मंथ्स ऑफ अपॉइंटेड डेट, यानी जब स्कूल बना हो सो वो 6 महीने के अंदर अंदर आप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे, और हर 2 साल में आप उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। हर 2 साल में उसके मेंबर्स चेंज हो सकते हैं, दोबारा से बनाई जाएगी, तो 2 साल के लिए बनाई जाती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। 70%, 75% स्ट्रेंथ किसकी रहेगी? पेरेंट्स की रहेगी, हम बात कर चुके हैं। उसमें से 50% स्ट्रेंथ जो है वो वुमेन होंगी, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप और वीकर सेक्शन है उनके पेरेंट्स को भी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वहां पे मिलेगी। फर्दर बात करें तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो अब 75 तो हमें पता है पेरेंट्स हैं, उसके अलावा जो 25% बच गया उसमें कौन कौन होंगे, ठीक है। तो वो 25% का 1/3 मेंबर्स जो है वो लोकल अथॉरिटीज होंगी जो कि इलेक्ट की गई हैं। जैसे पंचायत इलेक्ट की जाती है ना, तो उसमें से कौन जो इलेक्टेड होंगे, जो लोगों ने इलेक्ट किए हैं, जो इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किए गए हैं लोकल अथॉरिटीज, उनके मेंबर्स होंगे 1/3, ठीक है। फिर है 1/3 मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट टीचर्स फ्रॉम द स्कूल। अब उनके भी मतलब जो हम 25% लेके चल रहे हैं उसमें 1/3 कौन होंगे? लोकल अथॉरिटीज जो इलेक्ट की गई हैं, नॉमिनेटेड नहीं होंगी। 1/3 जो है वो कौन होंगे? टीचर्स होंगे। और 1/3 जो है वो लोकल एजुकेशनिस्ट या चिल्ड्रन इन द स्कूल टू बी डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स इन द कमेटी। सो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, सो वो लोकल एजुकेशनिस्ट वहां पे होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कंपोजिशन। अब फंक्शंस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। ओके, सो फंक्शंस पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो education.government.in/en/RTE_SMC, आप ये वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। इस वेबसाइट से आप आप जब खोलेंगे इस वेबसाइट को तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो जी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें आपको 1 से लेके 35 तक यानी सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे नाम आपको दिख जाएंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिस स्टेट की आपको एग्जाम देना है, टीचिंग एग्जाम, सो ऑब्वियसली वहां पे उस स्टेट से रिलेटेड एसएमसी पूछी जा सकती है, कंपोजिशन जो है। सो उसमें आप क्या करेंगे, ये जो आपको आगे स्टेट एसएमसी के आगे जो व्यू दिख रहा है, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, या फिर आप हरियाणा से हैं तो आप इनमें से देखेंगे कि कहाँ क्या चीज मेंशन है। अगर आप केरला से हैं, मणिपुर, मेघालय, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको उस स्टेट की एसएमसी के बारे में सब कुछ मेंशन है। सो आप वहां से एक बार जो है रीडिंग लेंगे, क्योंकि मैंने मेजर चीजें आपको बता दी हैं और फंक्शंस अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको इस वेबसाइट पे जाके, जो एमएचआरडी की ऑफिशियल वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, यहाँ पे जाके आप चेक करेंगे कि जो स्टेट एसएमसी है आपकी, वहां पे क्या क्या प्रोविजंस है, वहां पे क्या कंपोजिशन है, और वहां पे आपके पर्टिकुलर स्टेट में क्या रूल्स हैं इस चीज से रिलेटेड।
आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। सो फंक्शंस क्या होंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के? ऑब्वियसली सबसे पहला फंक्शन होगा स्कूल डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करना। ठीक है, उसको प्रिपेयर करना, रेकमेंड करना, इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना। सो ये सब चीजों का ध्यान कौन रखेगी? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रखेगी। सो मॉनिटरिंग का सबसे बेसिक काम होगा। मॉनिटरिंग में सारी चीजें आ जाएंगी कि कितनी ग्रांट्स जो है वो स्कूल को मिल रही हैं लोकल अथॉरिटीज से या गवर्नमेंट से या किसी भी दूसरे रिसोर्स अदर सोर्स से। ठीक है, monitoring the maintenance of the norms and standards specified in the schedule। so जो चीजें mentioned हैं कि किस तरीके के norms और standards स्कूल के होंगे, so वो maintained है या नहीं, इस चीज को monitor करेंगे। monitor the identification and enrollment of children with special needs यानी CWSN, आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। so उनको monitor करेंगे कि उनका जो एडमिशन है, एनरोलमेंट है, वो सब चीजें सही से हो रही हैं या नहीं, या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इंश्योर दैट नो चाइल्ड शैल बी लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ फीस, यानी जब हम आरटी एक्ट पढ़ते हैं तो हम वहां पे नो कैपिटेशन फीस पढ़ते हैं। अब आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन से सेक्शन में ये मेंशन है आरटी एक्ट के कि कैपिटेशन फीस जो है वो बच्चों से नहीं ली जाएगी। सो वही चीज यहाँ पे बात की गई, उसको इंश्योर करेगी कौन? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील इन द स्कूल। सो बेसिकली आप एक लाइन में अगर कंपाइल करके याद रखना चाहें तो मॉनिटर करेंगे वो हर चीज को। ठीक है, प्रिपेयर एन एनुअल अकाउंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितने रिसीट हुए, सारी चीजें उनके आंखों के सामने हो रही होंगी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। फर्दर अगर फंक्शंस की बात करें, सो रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी जो है टीचर्स की, कि वो टाइम से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, उस चीज को इंश्योर करेंगे। इंश्योर दैट टीचर्स होल्ड रेगुलर मीटिंग्स विद पेरेंट्स एंड गार्जियंस, ताकि उनको पता रहे कि उनके बच्चे में क्या, मतलब वो क्या अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं या क्या दिक्कत उनको आ रही है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, और कैसे स्टूडेंट्स कैसे जो है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और टीचर्स मिलके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। एंश्योर दैट टीचर्स आर नॉट बर्डन विद नॉन एकेडमिक ड्यूटीज अदर देन दो स्पेसिफाइड इन सेक्शन 27। और ये सेक्शन 27 किसका है? आरटी एक्ट का। सो अगर आरटी एक्ट आपने पढ़ा हुआ है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो सेक्शन 27 में है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, जिनमें टीचर्स जो नॉन एकेडमिक ड्यूटीज हैं टीचर्स की, वो कौन कौन से फील्ड में मेंशन है। 3 फील्ड हैं वो आप मुझे बताएंगे। और उनके अलावा टीचर्स किसी और नॉन एकेडमिक ड्यूटी से बर्डन ना हो, ये चीज का ध्यान भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रखेगी। Ensure that no teacher shall engage himself or herself in private tuition और private teaching activity। ये भी हमें आरटीई एक्ट में पता है कि ये भी बताएंगे कि ये कौन से सेक्शन में मेंशन है कि टीचर जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये चीज भी वो ध्यान रखेंगे कि प्राइवेट ट्यूशन ना ले रहे हो वो। Ensure the enrollment and continued attendance of all children from the neighborhood of the school। सो ओवरऑल क्या बात कह रहे हैं कि वो मॉनिटर करेंगे चीजों को कि सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, सो ये चीज हमने क्या पढ़ी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से रिलेटेड। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो फोकस करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, which not only accounts to ensure good school infrastructure, उसके साथ साथ सुपरविजन और मॉनिटरिंग किस चीज की? हर चीज की, फाइनेंस की, मैनेजमेंट की, एकेडमिक प्रोग्रेस बच्चों की, विद इक्वल पार्टिसिपेशन एंड से ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये चीज हम बात करते हैं। ये वेबसाइट मैंने आपको बता दी है कि आप इस पे जाके एक बार स्टेट वाइज, जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसकी एक बार एसएमसी के बारे में आप चीजें देख लेंगे। ये काम तो आप एटलीस्ट कर ही लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में और आप रिग्रेट करें कि एक बार जो है ओपन करके देख लेते तो समझ आ जाती चीजें। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।